Hello and welcome to Kendrika Academy. Myself Sashwat, your educator, and in this video I'm going to teach you about probability and statistics in genetics. तो ये इसका part 1 है. So प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है देखना. आपका जितना भी जेनेटिक्स क्वेश्चन आता है वहाँ पे मोस्टली प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स रहता है, आपका इंक्लूड होता है. ये बेसिक पार्ट मतलब आपका जो ये जब आपका पेडिग्री एनालिसिस भी हो गया वहाँ पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी आता है. व्हाट इज द चांस ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज हेटेरोजाइगस, व्हाट इज द चांस ऑफ द इंडिविजुअल 3 है this trait is there in individual 3. Like that you can get lots of question in probability and statistics. और आपको जब कुछ probability करना, आपको सपोज आपको जेनेटिक्स का कुछ भी निकालना है, ठीक है, आउट ऑफ दिस मच ट्री हाउ इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओके देयर आर टू आर टॉल और 2 आर ड्वार्फ. ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आता है. लेकिन प्रोबेबिलिटी हमको बहुत यूज करना होता है हमारा जेनेटिक्स पे, ठीक है. और स्टैटिस्टिक्स भी क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस निकालने के लिए. एवरी एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग यू शुड हैव इज सिग्निफिकेंस और नॉट, ठीक है. अगर आपका वो एक्सपेरिमेंट सिग्निफिकेंस नहीं हुआ तो उसका कुछ फायदा नहीं है. सपोज आप कुछ लिंकेज पे निकाल रहे हैं, फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा कि 2 जीन लिंक्ड हैं या नहीं है. अगर वो 2 जीन लिंक नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है, इसलिए पहले आपको सिग्निफिकेंस निकालना पड़ेगा. दो जीन लिंक्ड हैं या नहीं है. सो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है. पहले 2 रूल है, एक है सम रूल, एक है प्रोडक्ट रूल. सम रूल मतलब प्लस करना है प्रोबेबिलिटी को, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को प्लस करना है, और प्रोडक्ट रूल में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ईजी, आप बेसिक पढ़े होंगे, मैं भी आपको यहाँ पे बोल दूंगा. सो कहाँ पे हम सम करेंगे, कहाँ पे प्लस करेंगे और कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा विद एग्जाम्पल. सो प्रोबेबिलिटी हम कहाँ पे यूज करेंगे, इसे जानने से पहले आप कुछ इसका बेसिक टर्म जान लीजिए. पहले है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ओके, ये क्या है? इन व्हिच अकरेंस ऑफ वन पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ अदर पॉसिबिलिटी. मतलब म्यूचुअली हम जो भी हम जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जेनेटिकली आपका कुछ प्रोडक्ट क्रॉस हो रहा है, तो जो भी आपका ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं. मतलब एक आया, अगर एक कैरेक्टर है यहाँ पे, अगर टॉल है तो टॉल ही रहेगा ये, और ड्वार्फ है ड्वार्फ, ठीक है. तो अगर टॉल ड्वार्फ में करेंगे तो टॉल के साथ ड्वार्फ मिक्स होकर नहीं आएगा. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये ऑफस्प्रिंग और ये ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ लिंक नहीं होगा पर्टिकुलर जो कैरेक्टर के लिए. अगर टल होगा कि ड्वार्फ होगा, ठीक है. और कोई आय कलर, कुछ कलर डिफरेंट है, कलर डिफरेंट होगा, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर. देन इंडिपेंडेंट इवेंट व्हिच आउटकम डू नॉट इन्फ्लुएंस वन अनदर. इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब एक प्रोडक्ट है, सपोज आपका इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं, सपोज 2 टी प्लांट क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो यहाँ पे स्मॉल टी है, अगर ये क्या करेगा, 2 स्मॉल टी सपोज आया तो वो ड्वार्फ हो जाएंगे. अगर हर कैपिटल रहेंगे तो वो क्या होंगे, वो आपका डोमिनेंट होगा, वो टॉल होंगे. मतलब यहाँ पे एक कैरेक्टर और एक कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब डोमिनेंट एंड रिसेसिव है यहाँ पे, ठीक है. तो डोमिनेंट यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है. तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है. लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट में वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा. अगर दो जो आपका क्लास करेंगे, दोनों ही आपका होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, ठीक है. तो कोई भी किसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है. देन अनऑर्डर्ड इवेंट और एक है, these are event which probability of outcome doesn't depends on the order in which the event occurs. मतलब जिस कैसा ही ऑर्डर है, आप कैसे भी क्रॉस कर लो, एक के बाद एक ऑर्डर लाओ, लेकिन इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स ही आएगा. आप ऑर्डर जितना भी चेंज कर लो उसका प्रोबेबिलिटी कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है. ये आपको कुछ टर्म में आपको याद रखना पड़ेगा. और मोस्टली हम जो जेनेटिक्स हम काम करते हैं, जेनेटिक्स का जो रिसर्च होता है और जो भी आप क्वेश्चंस जो सब आएगा CSR में, वो सब ऑल आर फ्रॉम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे, ठीक है. सो क्वेश्चन आएगा कि from a mutually exclusive event this happened, this and that. Okay, so like this you will get some questions. So next मैं बोल रहा था कि 2 रूल है, एक है सम रूल और एक है प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट हम बात करेंगे सम रूल के बारे में. So when events are mutually exclusive, याद रखिए ये जो रूल का आपको करेगा जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होंगे, ठीक है. देन suppose the probability that one of several mutually exclusive event will occurs is the sum of the probability of the individual event, ठीक है. सपोज, ठीक है, हम अब एग्जाम्पल है कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 हेटेरोजाइगस को हम
क्रॉस किए तो प्रोडक्ट क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो यह हो गया आपका, सॉरी कैपिटल टी देन स्मॉल, सॉरी इज स्मॉल टी। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका आएगा स्मॉल टी, ये हो गया आपका ड्वार्फ, ये हो गया आपका टल। ठीक है, सो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको एक द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ सेवरल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट विल अकर इन द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इवेंट। मतलब इंडिविजुअल इवेंट का क्या है, सम होगा। सपोज यहाँ पे टॉल कितना लाएंगे, टॉल कितना होगा प्रोबेबिलिटी 3/4। सपोज इसके पास हमारा और एक कैरेक्टर था कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, और सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए, देन जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस किया हम। सो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट what is the probability of offspring will produce with tall and with this, suppose A is your येलो कलर विथ येलो कलर मीन्स कैपिटल टी ए। सो यहाँ पे हम क्या करना है आपको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल को निकालना, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो फॉर सपोज येलो फॉर ए। ठीक है, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है। सपोज 3/4 इज इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टॉल प्लस 3/4 इज योर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ योर येलो इक्वल टू 6/4 that is equal to what, 3/2। probability is 3/2। so individual probability को हम यहाँ पे मिला के उसको प्लस करना है। लेकिन बात है कि आप कब यूज करेंगे, सब आप कंफ्यूज हो गए क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस में याद रखना आपको एक ही टर्म निकालना है, आइदर और रूल, आइदर और। सपोज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए टॉल और ड्वार्फ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग आइदर येलो और रेड, आइदर और आया तो हमें सम रोल होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफस्प्रिंग आइदर टॉल विथ येलो और टॉल विथ ड्वार्फ, कुछ भी ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आइदर और आया है तो वहां पे सम रूल इक्वल टू EI आइदर और जहां पे होगा वहां का सम रूल वहां पे आएगा। क्लियर, देन एक एग्जांपल करते हैं। So, in a Mendelian cross between pea plant that are heterozygous for flower color, capital R, heterozygous, sorry, is heterozygous for capital R, then what is the probability, sorry, this is not capital R, but this is capital R and small r. Okay, so what is the probability of the offspring being heterozygote? बोला गया यहाँ पे प्लांट दोनों क्रॉस किया गया, कैपिटल और स्मॉल r दोनों हेटेरोजाइगस हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट their offspring is heterozygous? is that सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं आपको क्रॉस करके, और डायरेक्ट फार्मूला डाल के निकाल सकते हैं। थोड़ा हायर क्वेश्चन आंसर हमको फार्मूला यूज करने पर डायरेक्ट हम क्रॉस करके नहीं निकाल सकते। सो फर्स्ट मैं आपको क्रॉस करके दिखाऊंगा और देन हम फार्मूला चेक करेंगे। सपोज यहाँ पे ये मेल है, फीमेल से, ठीक है, ओके, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। क्लियर, सो यहाँ पे जो क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफस्प्रिंग बीइंग हेटेरोजाइगस, ऑफस्प्रिंग भी कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। हमें क्रॉस कर रहे हैं तो कितना ऑफस्प्रिंग हो रहा है, 4 ऑफस्प्रिंग। आउट ऑफ 4 ऑफस्प्रिंग हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग आर हेटेरोजाइगस, 2/4 मीन्स 1/2, हाफ, 50% चांस। क्लियर, सो इसको हम फॉर्मूला डालेंगे। सो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि कैपिटल आर आएगा, वो निकालना है, क्योंकि हमारा जो आपका जो हेटेरोजाइगस है वो भी कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे। यस और नो, सो प्रोबेबिलिटी द डोमिनेंट allele will be in egg with recessive allele in this form, ओके, मीन्स बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से जो कैपिटल आर आएगा एंड यहाँ से स्मॉल आर आएगा, क्योंकि हमको कैपिटल आर स्मॉल आर में देखना है। सो एक से कैपिटल आर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वहां पे बस कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है, तो आउट ऑफ दिस टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल आर विल कम इज 1/2। देन in this form what is the probability that in this form small r will come, capital R small r, how do the probabilities to come small r, 1/2, so it is 1/4। okay, so individual probability यहाँ पे इसलिए बोला कि individual probability को निकालना है।
ठीक है। सो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, क्यों क्यों मल्टीप्लाई किया, आप हम इसको मैं आप जब बात करेंगे हम प्रोडक्ट रूल में आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों एक साथ आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई होगा वो हम प्रोडक्ट रूल में बताऊंगा मैं। देन ये इसका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट एलीली विल बी फ्रॉम स्पर्म एंड रिसेसिव एलीली फ्रॉम एग, सेम आएगा 1/2 into 1/2 is 1/4, okay. So the probability the heterozygous offspring will be produced, okay, here C means 1/4 plus 1/4 equal to 2/4, that equal to 1/2. So here it will plus, okay. So individual probability लिए हम 1/4 and 1/4 उसको क्या किए, उसको समेशन किया गया, then 1/2, क्लियर। दिस मीन्स 50% चांस, ये डायरेक्ट हमको ऐसे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हायर ऑप्शन जाएंगे, हायर कैटेगरी जाएंगे तो देखेंगे वो डायरेक्ट था। अभी अगर आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे तो आप क्रॉस करके सब कुछ निकाल नहीं सकते ना एक साथ, कितना आएगा क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकाले, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। ए हेटेरोजाइगस pea plant that tall with yellow seed, okay, that is capital T small t capital Y small a, means it is heterozygous for this character, is allowed to self fertilize, means it is what cross with same heterozygous individual only. What is the probability that an offspring will be either tall with yellow, okay, tall with green, ठीक है, और dwarf with yellow। क्वेश्चन आ गया आइदर एंड और, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत सारा उसका ऑप्शन में आएगा, बहुत सारा कैरेक्टर्स आएगा। आउट ऑफ दिस कैरेक्टर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कि ये सब मिलके ये सब कैरेक्टर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। आउट ऑफ दैट कितना है, तो इनका सबका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। हमको पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, टॉल विथ येलो, टॉल विथ ग्रीन, देन ड्वार्फ विथ येलो, इनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों सब आने का चांस कितना है, आ जाएगा इजीली। देन यहाँ पे टॉल इसे टी है, ड्वार्फ स्मॉल टी स्मॉल, अगर कैपिटल टी है तो टॉल है, स्मॉल टी तो ड्वार्फ, कैपिटल वाई मतलब येलो, स्मॉल वाई तो दो मतलब ग्रीन। There are three mutually exclusive events are there. Yes or no? Tall with, okay, क्या है, tall with yellow, tall with green, okay, yellow with green, okay. So this is three mutually exclusive event, okay. So here हमको इसको पहले क्रॉस करना है, क्रॉस विद दिस हेटेरोजाइगस को हमको क्रॉस करना है, पहले क्रॉस कर दिए आपको क्रॉस मिल जाएगा, क्योंकि स्मॉल है डायरेक्टली हम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस कर दिए तो अभी हमको यहाँ निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल विथ येलो सीड कितना है। टॉल विथ येलो क्या क्या आएगा, कैपिटल क्या येलो सीड है मतलब कैपिटल टी और कैपिटल वाई रहना चाहिए, आइदर वो कैपिटल टी कैपिटल वाई होंगे, और कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई होंगे। तो हमें चूज कीजिए कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी वाई, कैपिटल टी वाई, ओके, कैपिटल टी वाई, here कैपिटल टी वाई कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, देन 8 कैपिटल टी वाई, ओके, देन here y is 9, टोटल 9 आउट ऑफ कितना कैरेक्टर 16, सो 9/16 इज प्रोबेबिलिटी। देन टॉल विथ ग्रीन मतलब कैपिटल टी होगा लेकिन वाई डी दोनों रिसेसिव होंगे, ठीक है। टॉल विथ ग्रीन अदर वो कैपिटल टी रहेगा, ओके, एंड स्मॉल आई रहेगा, ठीक है। टॉल विथ ग्रीन बोला गया है, ठीक है। सो टॉल विथ ग्रीन कैपिटल टी स्मॉल आई, कैपिटल टी स्मॉल आई, देन कैपिटल टी स्मॉल आई कितना है 3/16। देन ड्वार्फ विथ येलो मीन्स ड्वार्फ के लिए दोनों कैपिटल टी नहीं है, वो वहाँ पे स्मॉल टी आएगा, दोनों स्मॉल टी। ड्वार्फ येलो मीन्स कैपिटल वाई रहना चाहिए, सो 1 2 and 3, so 3/6 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकल गया। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल विल कम मीन्स हमको सबको प्लस करना है, अगर प्लस कर देंगे तो 15/16 इक्वल टू 94%, ठीक है। हम देख सकते हैं कि सब क्या ओनली एक कैरेक्टर नहीं है, बाकी सब जगह पे आ गया वो कैरेक्टर। तो आइदर दिस कैरेक्टर और दिस कैरेक्टर हमें सब मिला के नहीं आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता कि एक ही इंडिविजुअल में सब कैरेक्टर ऐसे मिल के होता, देन हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन विच इज नॉट पॉसिबल, ओके, इन दिस केस।
सो डिपेंड कैरेक्टर कितना टाइम है, आइदर इज और दैट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें प्रोडक्ट रूल। The probability that two individual events will both occur is the product of their separate probability both occur। बोला था कि सब आएगा, मतलब दो कैरेक्टर बात करें, दोनों कैरेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, देन यहाँ पे आपका सम रूल। सो यहाँ पे रूल का जो कीवर्ड क्या है, एंड रूल, एंड प्रोडक्ट रूल इक्वल टू एंड आएगा दिस कैरेक्टर एंड दिस कैरेक्टर। ओके, स्मॉल एग्जाम्पल बात करेंगे फर्स्ट। So a Mendelian cross has been made between pea plants that are heterozygous for plant height. Okay, here capital should be capital T, small t. Then what is the capital small t यहाँ पे क्रॉस हुआ, what is the probability that offspring will be homozygous बोला है यहाँ पे। ठीक है, homozygous बोला है, क्या probability है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल डायरेक्ट हम करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रोडक्ट क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, देन स्मॉल टी स्मॉल टी। सो कितना हो रहा है, ओनली एक आ रहा है। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव मींस इट विल बी स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, सो not this will be your answer, small t। क्लियर। सो मैंने क्रॉस हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस के अंदर, वहां पे क्रॉस होने के बाद व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर होमोजाइगस रिसेसिव, एक बोला है। अगर बोलता ओनली होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी भी आता, वहां पे हाफ होता, लेकिन कैपिटल टी ओनली होमोजाइगस रिसेसिव मीन स्मॉल टी इक्वल टू कितना यहाँ पे दिख रहा है 1/4। सो हम बात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कैसा हो रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी मीन मतलब देखो दोनों ही आ रहे हैं, दोनों स्मॉल टी आएगा, आइदर नहीं है यार, बोथ आएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग रिसीव स्मॉल टी, एक से स्मॉल टी आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पर्म विल रिसीव स्मॉल टी हाफ, कि वहां पे हम कर चुके थे, वहां पे हम मल्टीप्लाई इसलिए किए थे कि यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, हम इसको मिला रहे हैं, एंड मतलब मेल से भी आ रहा है और फीमेल से भी आ रहा है, एंड मिक्स हो रहा है, तो वहां पे मिल गया, वहां पे यहाँ पर एंड यूज किया गया। ठीक है, गेटिंग ए टी फ्रॉम द मेल एंड टी स्मॉल गेटिंग ए स्मॉल टी फ्रॉम मेल एंड से स्मॉल टी फ्रॉम फीमेल, एंड है तो वहां पे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। मैं आपको वहां पे बोल चुका था क्यों मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोल चुका था कि इसलिए हम मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या आर आया था कि यहाँ से आर आया और यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, एंड आया यहाँ पे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। क्लियर। सो इसके थोड़ा हाई फाई प्रॉब्लम करते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपका शेष में ऑलरेडी आ चुका है। तो ए क्रॉस मेड बिटवीन टू प्लांट जीनोटाइप, याद रखिए जीनोटाइप, इसको अच्छे से देखिए, ये कंफ्यूज करता है। कैपिटल ए देन स्मॉल बी बीच में कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, देन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी। What is the probability that offspring will be small a, small b, small d, all are recessive? ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ पे क्या हर प्रोबेबिलिटी से मतलब ए का भी कैरेक्टर आया है, बी का भी कैरेक्टर होना चाहिए, सी का भी होना चाहिए, डी का भी होना चाहिए, ऑल कैरेक्टर होना चाहिए, मींस मल्टीप्लिकेशन रूल सम। ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा मींस एंड और प्रोबेबिलिटी ए एंड बी एंड सी एंड डी चारों कैरेक्टर आया है, मींस पहले हमको ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का सेपरेट प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। मींस ए का फॉर द प्रोबेबिलिटी की स्मॉल ए आएंगे, स्मॉल ए कहाँ से आएगा, जब यहाँ का आपका कैपिटल ए एंड कैपिटल ए क्रॉस होगा। सो कैपिटल स्मॉल ए हेटेरोजाइगस क्रॉस हुआ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्मॉल ए 1/4, यस और नो। देन बी का निकालने के लिए स्मॉल बी एंड कैपिटल बी कैपिटल बी प्रोडक्ट क्या होंगे, स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी मतलब 2 आ रहा है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी 2/4 मींस 1/2। क्लियर। देन स्मॉल सी लाइक दैट कैपिटल सी क्रॉस हुआ 1/4, लाइक दैट स्मॉल डी कैपिटल डी देन स्मॉल डी क्रॉस किया गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा स्मॉल कैसे बने का हाफ 1/2। सो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमको सब लाना है, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 इज 1/64। सो either this character or that character means sum rule and this character means product rule, ये आपको याद रखना है। क्लियर है।
So thank you everyone and have a good day.